शांति टू ऑल द ब्यूटीफुल सोल्स। टुडेज़ मुरली, आज की मुरली है आपके 10 मई 2025 की ये मुरली है। ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे ज्ञान की पॉइंट्स को स्मृति में रखो तो खुशी रहेगी। तुम अभी स्वर्ग के गेट पर खड़े हो। बाबा मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखा रहे हैं। प्रश्न है, अपने रजिस्टर को ठीक रखने के लिए कौन सा अटेंशन ज़रूर रखना है। प्रश्न किया है बाबा ने कि क्या अटेंशन हम रखें। उत्तर है, अटेंशन रहे कि मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख तो नहीं दिया। अपने आप से पूछना है ये। अपना स्वभाव बड़ा फर्स्ट क्लास मीठा हो। माया नाक कान पकड़कर ऐसा कोई कर्तव्य न करा दे जिससे किसी को दुख मिले। अगर दुख देंगे तो बहुत पश्चाताप करना पड़ेगा, रजिस्टर ख़राब हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, दुख देंगे तो आगे जाके फिर उस दुख का हिसाब भी तो देना पड़ेगा हमें। दूसरा, रजिस्टर ख़राब होगा वो अलग। गीत चला, नैनहीन को राह दिखाओ। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए जितना हो सके अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। शरीर का भान बिल्कुल भूल जाए। किसी का भी नाम रूप याद न आए, यह मेहनत करनी है। तो बाबा कहते हैं किसी का भी नाम रूप, कहने का अर्थ है कि सबको आत्मिक रूप में देखना है। कि जनरली हम किसी को भी याद करते हैं तो हम किस बेस पे याद करते हैं। हमें उसका रूप याद है, नाम याद है कि ये इस नाम का व्यक्ति है, इसके साथ हमारा ये रिलेशन है। तो सबसे पहले क्या दिखाई देता है। अब हम किसी को भी सोचें, लाइक अपने फादर, अपने मदर, तो तुरंत बोलते ही उनका चेहरा, नाम रूप सामने आ जाता है ना। तो इस रूप में याद ना आए, वो आत्मा रूप में याद आए हमें। ये मेहनत करनी है। तो इस शरीर का भान भी भूलता जाए, ऐसा तभी पॉसिबल है। दूसरा, अपनी चलन का चार्ट रखना है। कभी भी आसुरी चलन नहीं चलनी है। दो चलन होती है, एक असुरों की, एक देवताओं की। तो देवताओं के अंदर कौन कौन से दैविक गुण हैं और आसुरी चलन कौन सी है, तो वो सब हमें बाबा ने बता ही रखा है कि 5 विकारों के वशीभूत होके जो माया है उसके वशीभूत होके काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, हम जो भी कर्म करते हैं वो सारे आसुरी कर्म हो जाते हैं। दिल की सच्चाई से नष्टो मोहा बन भारत को स्वर्ग बनाने की सर्विस में लग जाना है। सच्चा दिल होना चाहिए, सच्चे दिल से नष्टो मोहा। ऐसा नहीं कि सिर्फ दुनिया को, दूसरों को दिखाने के लिए कि हम तो मोह जीत हैं, हमारा तो मोह नहीं है, लेकिन होता अंदर में सबके है। तो सच्चे दिल से बनना है ऐसा। वरदान, माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्वजीत जगत जीत भव। पूरा दिल से महसूस करेंगे इस बात को कि सर्वशक्तिवान शिव पिता ने मेरे सिर पर हाथ रखा हुआ है और मुझे ये वरदान दे दिया है जिसको फलीभूत मुझे करना है। अब माया के रॉयल रूप के बंधनों से मुक्त, विश्वजीत और जगत जीत। क्या कहते हैं, मेरा पुरुषार्थ, मेरी इन्वेंशन, मेरी सर्विस, मेरी टचिंग, मेरे गुण अच्छे हैं, मेरी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी है, ये मेरापन। अब ये वाला जो मेरापन है ना, ये माया का रॉयल रूप है। मतलब जहाँ मेरा आ रहा है और इस रूप में आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ये हमें अहंकार शो कर रहा है कि हम अपने ऊपर ही अहंकार कर रहे हैं सूक्ष्म रूप में कि मेरापन आ रहा है। अब जो बिल्कुल एकदम निर्माण होंगे, निरअहंकारी होंगे, उनका क्या हमेशा रहता है डायलॉग, मतलब उनको कुछ भी कहा जाए कि आपने बहुत अच्छा किया, आप बहुत अच्छा भाषण देते हैं, आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, तो जनरली दुनिया में भी हम देखते हैं कि यही बोलते हैं कि सब ऊपर वाले की देन है, मेरा कुछ नहीं, सब ऊपर वाले की देन है कि आप बाबा करा रहा है। तो ये बात उनके मुख से ऐसे ही नहीं निकलती, वो सीरियसली उस वाली फीलिंग में होते हैं और ऐसा फीलिंग भी आती है और होता भी वैसा ही है कि सचमुच बाबा करा रहा होता है।
खुद से जब ये चीज़ें हम इस एक्सपीरियंस में अगर कभी आएंगे तो महसूस होगी ये चीज़ कि हमारे बस की है भी नहीं ये सब करना, हमारे अंदर है ही नहीं इतना। ये सब कराने वाला स्वयं पिता है, भगवान है, हम सिर्फ निमित्त मात्र हैं। और मेरी बजाय किसी और को भी किसी और से टच करके करा सकता था। तो माया ऐसा जादू मंत्र कर देती है जो तेरे को भी मेरा बना देती है। इसलिए अब ऐसे अनेक बंधनों से मुक्त बनकर एक बाप के संबंध में आ जाओ तो माया जीत बन जाएंगे। माया जीत ही प्रकृति जीत, विश्व जीत व जगत जीत बनते हैं कि जब तक माया को नहीं जीता हमने तब तक हम नहीं बन सकते जगत जीत। वही एक सेकंड के अशरीरी भाव के डायरेक्शन को सहज और स्वतः कार्य में लगा सकते हैं। स्लोगन है, विश्व परिवर्तक वही है जो किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में बदल दे। कोई भी आत्मा तुम्हारे सामने नेगेटिव रूप में आई, किसी भी रूप में, अपने नेगेटिव स्वभाव में कोई नेगेटिव थॉट लेके, कोई नेगेटिव संस्कार लेके उसको पॉजिटिव के अंदर चेंज कर देना, वही विश्व परिवर्तक है। अव्यक्त इशारा है आज का, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी को धारण करो। अब आज क्या करना है, आपका स्वस्वरूप पवित्र है। हमारा जो स्वस्वरूप है वो पवित्र है। स्वधर्म अर्थात आत्मा की पहली धारणा पवित्रता है। और स्वदेश जो है, कौन सा है हमारा देश? परम धाम, मुक्ति धाम, पवित्र देश है। आत्माएं पवित्र रूप में ही वहाँ पर होती हैं। कोई भी अपवित्र आत्मा, जाहिर सी बात है, परम धाम वापस नहीं जा सकती जब तक वो शुद्ध ना बने, पवित्र ना बने। और जो स्वराज्य है वो पवित्र राज्य है। मान लो भविष्य में भी हम राज्य करेंगे कि सतयुग का जो स्थापन होगा, ये दुनिया स्वर्ग बनेगी, भारत स्वर्ग बनेगा, तो वो राज्य भी क्या है? पवित्र राज्य है। देवी देवताएं पवित्र हैं, अपवित्र थोड़ी ना वहाँ जा सकते हैं उस राज्य में। और स्व का यादगार भी परम पवित्र पूज्य है। अब जिन देवी देवताओं की मंदिरों में बैठाकर हम पूजा कर रहे हैं तो वो भी क्या है? कौन से स्वरूप में है? पवित्र स्वरूप में है। तो यहाँ पर भी पवित्रता की ही पूजा होती है। कुमारियाँ जब पवित्र है तो उनकी पूजा होती है। यहाँ से अच्छा, फिर कर्मेंद्रियों का अनादि स्वभाव सुकर्म है। हमारा एक होता है आदि, एक अनादि, यानी अनादि